Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in RS Online Language Center. Very sorry for today's delay of your lecture. In today's lecture, we are going to learn about adverb and the types of the adverb. In previous lecture, we studied about noun, types of noun, pronoun and then types of pronoun, then verb and the types of the verb. I hope कि आपको सब क्लियर हो गया होगा. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब एंड द टाइप्स ऑफ एडवर्ब. बिफोर टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द एडवर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी लर्न द डेफिनेशन ऑफ द एडवर्ब. याद रखिएगा हमारे पास दो वर्ड्स हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा मैच करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर. एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव. दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है मॉडिफाई करना, लेकिन मॉडिफाई करने के मेथड्स जो है वो इनके अलग अलग हैं. अब हमारे पास जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब मॉडिफाई करता है हमारे पास वर्ब को, जबकि इससे जो मिलता जुलता दूसरा वर्ड है वो है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का काम भी मॉडिफाई करना है, बट वो मॉडिफाई करता है नाउन को या फिर प्रोनाउन को. ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एडवर्ब हमारे पास इस तरह के वर्ब्स हैं, इस तरह के वर्ड्स हैं, द वर्ड्स डैट मॉडिफाई द वर्ब. आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं. इसमें हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक ऐड और दूसरा वर्ब, यानी वर्ब के अंदर कोई चीज़ ऐड कर देना. अब आमतौर पे स्टूडेंट समझते हैं कि जस्ट उसको बताना कि काम किस तरीके से हो रहा है, लेकिन जस्ट इसमें यह नहीं होता. काम को किसी भी तरीके से मॉडिफाई किया जाए वो हमारे पास एडवर्ब भी कहलाता है. फिर वो टाइम भी हो सकती है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, फिर उसका मैनर भी हो सकता है, काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस वे में हो रहा है, ये सारे के सारे हमारे पास एडवर्ब आएंगे. बस ये कि वो जो भी वर्ड्स टाइम को मॉडिफाई कर रहा होगा वो हमारे पास एडवर्ब कहलाएगा. बट अगेन हमारे पास हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर ज़रूर देखना है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक वो वर्ब को मॉडिफाई कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा. ठीक है, सो वैसे तो हमारे पास वर्ब की बहुत ज़्यादा टाइप्स है, बट कॉमनली जो है जो डिफरेंट टेस्ट के अंदर भी आती है, हम पढ़ते भी हैं, वो बेसिकली 7 टाइप्स हैं. वैसे तो स्टूडेंट्स 5 भी पढ़ते हैं, 20 भी आ जाती हैं एक टाइप की, लेकिन जो बेसिक है वो हमारे पास 7 है, जिसे पढ़ना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है. हम एक एक करके इसकी सारी जो टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर. अब अगर हम मैनर की बात करें तो मैनर का मतलब होता है वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने का तरीका. ठीक है, तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर क्या कहलाएंगे या कौन से होंगे? द वर्ड्स डैट शो हाउ एन एक्शन परफॉर्म्ड. इस तरह के वर्ड्स जो ये बताते हैं कि एक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएंगे. हमारे पास जितनी भी एडवर्ब की टाइप्स होंगे उसमें जस्ट एक सिंगल वर्ड का डिफरेंसेस हो गए, और वही डिफरेंसेस फिर डिफरेंट टेस्ट के अंदर भी आते हैं. तो इसके अंदर जो मेन वर्ड है वो हमारे पास हाउ है. तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताते हैं कि एक्शन किस वे में, किस तरीके से परफॉर्म होगा, वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल शी स्पीक्स. अब इसमें जो वर्ब है हमारे पास वो क्या है? स्पीक्स. अगर इसके साथ लिखा जाए शी स्पीक्स लाउडली, अब वो किस तरीके से बोलती है? वो लाउडली, मतलब वो तेज़ी से, शाउटिंग वे के अंदर बोलती है. तो ये हमारे पास कहलाएगा एडवर्ब. और एडवर्ब में भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है, तो एडवर्ब हमारे पास क्या क्या इस तरह के वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करें. फिर उसमें भी हमने कहा कि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है. सबसे पहले हमने कहा एडवर्ब ऑफ मैनर, जो ये बताएं कि एक्शन किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, और एक और मिसकॉन्सेप्ट इसके बारे में ये है कि हर एडवर्ब के लास्ट में LY आता है, जैसे स्लोली, फास्टली, क्विकली, रैपिडली, लाउडली, शाउटली, ऐसे नहीं होता. सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो मैनर है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं, बाकी एडवर्ब की टाइप्स के अंदर हम ये नहीं कह सकते. अब इसके अलावा हमारे पास सेकंड है सेंटेंस. फॉर एग्जांपल दे लिव हैप्पीली. अब वो किस वे के अंदर रह रहे हैं? वो हैप्पीली रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं. तो ये भी हमारे पास कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है, हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. एक एक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है. इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है डेट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि एक जो काम है वो कब परफॉर्म होना है. ठीक है, द वर्ड्स दैट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, आप कुछ भी कह सकते हैं. इस तरह के वर्ड्स जो ये बताएं कि काम
कब परफॉर्म होगा या कब परफॉर्म होता है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द वर्ड्स दैट शो व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। इस तरह के वर्ड जो ये बताएं कि एक्शन कब परफॉर्म होना है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। अब इसमें मेन वर्ड हमारे पास क्या कहलाएगा, इसमें जो हमारा मेन वर्ड होगा वो होगा व्हेन, यानी कब। की एग्जांपल को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, शी वॉज विजिटिंग द पार्क yesterday, और यू कैन से शी विजिटेड द पार्क yesterday। अब इस तरीके से आप इसका कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए उसने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है, विजिट, घूमना, ठीक है। वो एक्शन उसने कब परफॉर्म किया है, yesterday, यानी कल। तो यहाँ पे ये हमारे पास एडवर्ब क्या होगा, yesterday, और ये कौन सा होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, ठीक है। यानी ये बता रहा है कि एक्शन जो है वो कब परफॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अनदर सेंटेंस आई एम गोइंग टू राइट, टुनाइट I'll go to an event। आज जो है मैं किसी इवेंट पर जाऊंगी। तो इसके अंदर आप बता सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा होगा, या ऑब्वियसली इसके अंदर जो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा वो टुनाइट होगा। टुनाइट इज़ द एडवर्ब ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि जो एक्शन है वो कब परफॉर्म होगा, और इसके अंदर एक्शन कौन सा है, इसके अंदर एक्शन है वर्ब। और ये भी लाजमी नहीं है कि हमारे पास वर्ब और एडवर्ब एक साथ ही हमेशा सेंटेंस में यूज़ किए जाए। ये अपने जो वर्ब से एडवर्ब दूर भी हो सकता है, ठीक है। सो आज हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसके अंदर हमने कहा कि मैनर शो करेगा कि एक्शन कैसे, यानी हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, और एडवर्ब ऑफ टाइम ये शो करेगा व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। टू मेन वर्ड्स हैं, दोनों मेन वर्ड्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अगली जो हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग उसके मेन वर्ड्स याद रखेंगे, ताकि हमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि टेस्ट में इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, इसकी टाइप्स भी आ सकती है, उसकी टाइप की सब टाइप्स भी पूछ सकते हैं कि भाई ये अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब के अंदर ये कौन सी टाइप के अंदर आएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडवर्ब एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब। आज हमने दो पढ़ी है। नेक्स्ट में भी हम लोग इंशाल्लाह इसकी जो है वो बाकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाता है, और भी बहुत टाइप के एडवर्ब है जो हम आहिस्ता से करके डिस्कस करेंगे। इसके आपके होमवर्क में आप लोगों ने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं और टाइम पर सबमिट करवाना है। इंस्टेड ऑफ डेट, इफ़ यू फील एनी क्यूरी, इफ़ यू एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, आई एम देयर फॉर यू। जो भी कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉपर वे में जितने पॉसिबल होगा मैं उतनी पॉसिबल आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क टाइम पे सबमिट करवाइएगा। अल्लाह हाफिज़।